क्या आप ने कभी ऐसा सुना है कि किसी महिला की 2 साल में 4 शादियां हुई हों, 2 साल के अंदर उसके 4 पति हो गए हों? मुझे तो लगता है मेरी तरह आपने भी नहीं सुना होगा। और इस विषय पर सोचना तो मेरी तरह आपने भी कभी नहीं शुरू किया होगा। यह कल्पना से बाहर की बातें हैं। यह कैसे हो सकता है? इसे कौन कर सकता है कि 2 साल में 4 4 पति? और इस कहानी में एक आश्चर्य यह भी है कि उस महिला की जो शादियां हैं ना, 3, एक तो स्वयं उसी ने की और बाकी की 3 शादियां उसी के पति ने करवाई। है ना आश्चर्य कि पति ने 2 साल के अंदर 3 शादियां करवा दी, मतलब और 3 पति खुजवा दिए उसके, बनवा दिए उसके। और यहाँ इस पर आश्चर्य पर भी एक और बड़ा आश्चर्य कि वह पति भाई बन जाता था, भाई बन के उसकी शादी करवा देता था। शादी हो जाती थी तो वह वापस ले आता था और फिर दूसरी शादी की तैयारी में जुट जाता था। हमने तो नहीं सुना। आपने कभी सुना हो तो बताइएगा जरूर। चलिए इस कहानी पर आते हैं। यह कहानी है एक गिरोह की। और जब वह महिला पकड़ी गई तब सामने आया कि यह पूरा का पूरा एक नेटवर्क है, एक गिरोह है। किसका? लुटेरी दुल्हनों का। आपने कई किस्से सुने होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के खरगोन की ये कहानी जरा हटकर है। इस कहानी में पति अपनी पत्नी की रुपयों के लिए शादी करवाता है और कुछ दिन ससुराल में रहने देता है और फिर किसी बहाने से वापस ले आता है। अब तक वह पत्नी की 3 नकली शादियां करवा चुका है। हैरान करने वाली बात यह है कि वह भाई बनकर लड़के वालों से मिलता था और शादी करवाता था। यह सब खुलासा हुआ तब जब पत्नी पुलिस के हत्थे चढ़ गई। इस समय वह पत्नी जेल में है और जो पति है वह पुलिस की रिमांड पर, जिससे और पता चल सके कि गिरोह में और कितने लोग शामिल हैं। हुआ यूं कि जिस और ताजुब भी देखिए, उनके रिश्तेदारों को या किसी को कुछ भी भनक नहीं थी। कुछ दिनों से इसकी पत्नी गुम थी और गुम होने पर उस लड़की के या पत्नी की मां को शक हुआ कि काफी समय से हमारी लड़की का फोन नहीं आया है, बातचीत नहीं हो पा रही है, फोन लगा रहे हैं तो बात नहीं हो पाती, आखिर बात क्या है, वह है कहाँ। जब उसने अपने दामाद से पूछा तो उसने कहा ये बात बढ़ जाएगी, बढ़ने नहीं देना है। इसलिए उसने जल्दबाजी में अपनी सास से कह दिया कि आपकी लड़की हमसे लड़ झगड़ कर चली गई है कहीं और पता नहीं कहाँ चली गई है, हम भी ढूंढ रहे हैं, आप भी ढूंढो। इतना सुनना हुआ तो उसकी जो सास थी उसे अपने दामाद पर शक शुरू से था और वो सीधे थाने जाती है। और थाने जाने की जब मंशा व्यक्त करती है तब वो जो दामाद है वह भी साथ चलता है। क्यों? क्योंकि उस पर शक ना हो। और उसकी सास थाने में एफआईआर दर्ज कराती है और दर्ज कराते कराते बीच में बोल देती है कि मुझे शंका है
कि मेरे दामाद ने ही मेरी लड़की को कहीं बेच दिया है। हमने अपने स्तर पर पता लगाया है कि हमारी लड़की को राजस्थान में कहीं बेचा गया है। और ये दामाद है ना, इसका नाम निखिल है। तब बोला, उसकी सास ने कहा कि निखिल ने ही हमारी बेटी को राजस्थान में कहीं बेचा है। इसके बाद पुलिस ने निखिल को हिरासत में लिया और पूछताछ की। स्पेशल भाषा में उससे पूछताछ की गई और पूछताछ में जो कहानी थी वह सामने आती है, वह बड़ी चौंकाने वाली है। कहानी है कि उसने पुलिसिया पूछताछ में स्वीकार कर लिया कि हाँ, मैंने ऐसा राजस्थान में कर दिया है, अपनी पत्नी की शादी करवा दी है। पुलिस ने जब सुना कि अपनी पत्नी की शादी करवा दी है तो पुलिस के भी हाथ पैर फूल गए और लगा कि मामला बड़ा संगीन है। ये कैसे हो सकता है? ये कैसा इंसान जो कह रहा है कि मैंने अपनी पत्नी की शादी करवा दी। इसके बाद पुलिस सक्रिय होती है और उस महिला तक पहुंचती है। यहाँ एक बात और है कि पत्नी को दुनिया से छिपाने के लिए निखिल ने अपनी सास से ही झूठ बोला कि काफी दिनों तक बेटी, उसका नाम दीपिका था, बेटी दीपिका ने मां से संपर्क नहीं किया। इस पर उसने दामाद से बेटी के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। तब उसने कह दिया कि मैं खोज रहा हूं। बस यहीं से वो पकड़ में आ गया, वरना यह निखिल और दीपिका कभी पकड़ में नहीं आते। इसके बाद जब दीपिका तक पुलिस जाती है, पुलिस पकड़ लेती है और तब ये जानकारी सामने आई, वह यह आई कि गोगावा क्षेत्र के बिटनेरा की रहने वाली थी दीपिका और उसने पुलिस को बताया कि 2 साल पहले उसकी शादी मोगर गांव के निखिल सांवले से हुई थी। निखिल शिक्षित भी था और आर्थिक रूप से ठीक था और पति के घर पर काम धंधे लगे हुए थे, लेकिन वह कोई काम नहीं करता था। वह गांव में कभी कभी छोटे मोटे काम करके आ जाता था। कुछ समय बाद रोजगार की तलाश में हम दोनों शहर आ गए। यहाँ पर कुछ काम नहीं मिला, अब घर चलाने में दिक्कत होने लगी। इसी समय पति की पहचान लुटेरी दुल्हन गैंग से हो गई। रोहित सोलंकी निवासी रहीमपुरा और कुछ और लोग से इसकी पहचान हुई और ये सब शॉर्टकट से कमाई करने वाले लोग हैं। इन लोगों ने पति को पहले गैंग में शामिल किया, इसके बाद पति के कहने पर मैं भी गैंग में शामिल हो गई और पहली बार जब मेरी नकली शादी की गई और मैं बचकर आसानी से निकल आई, तब हमारे हौसले बढ़ गए। इसके बाद हमारी गैंग शिकार तलाशती और मैं शादी के लिए तैयार हो जाती, शादी करती, 2-4 दिन उसके साथ रहती और किसी तरीके से बहाना बुनी बना के निकल आती और मेरा इधर हौसला बुलंद होता रहा। इधर ये लोग मेरी नई शादी की जुगाड़ करते रहे और ये लोग कौन? मेरा पति है ना। तब लुटेरी गैंग के 2 मुख्य आरोपी जो थे वह भी गिरफ्तार में आ चुके हैं। इसके बाद पुलिस के सामने तस्वीर भी साफ हो गई है। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से लुटेरी दुल्हन दीपिका को जेल भेज दिया गया है। वहीं जो उसका आरोपी पति निखिल है वह कोर्ट की रिमांड पर है। पुलिस ने रिमांड ले ली है और पूछताछ में उसने बताया कि गैंग का जो सरगना है उसका नाम है रोहित सोलंकी, जिसे एडू मामा
के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों ऐसे लोगों को खोजते थे जिनकी शादी में दिक्कत आ रही हो। वे इन्हें शादी का झांसा देते और जाल में फंसा देते। फिर दीपिका को कहीं अलग जगह ले जाकर दिखाते। लड़की पसंद आ जाती थी। पसंद आ जाने पर यह जो निखिल है वह लड़की का भाई बन जाता था, माने पति से वह भाई बन जाता था। भाई बनने के बाद फिर लड़के वालों से वो बोलता कि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, बहुत परेशान है, इनके लिए आपको कुछ करना होगा। तो सौदा जितने में पट जाता, 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख, इसमें सौदा पट जाता और उसके 4 हिस्से होते। एक निखिल को मिलता, एक दीपिका को मिलता, एक वो हेड़ू मामा था जो सरगना था उसको मिलता, एक और जो मध्यस्थ था अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है उसको मिलता। बस लोगों को मूर्ख बनाना था। शादी मंदिर में करते थे, मंदिर में करने के बाद चले जाते थे। कैसा इंसान था यह। ताज्जुब तो यह होता है कि दोषी वह लड़की भी है जो जेल जा चुकी है, लेकिन यह कैसा पति था जो अपनी पत्नी के लिए पति खोजता था। 4, 5, 6, 10 दिन उसके साथ रहने भेज देता था, रहने के बाद फिर स्वीकार कर लेता था। कभी यह पति के नाम पर भाई बन जाता था। ये क्या है? अरे तुम लोग गंदे हो, गंदे विचार हैं, गंदी सोच है, तो भाई बहन के रिश्ते को तो कलंकित मत करो। पति भाई बन जाता है, उसके लिए शिकार खोजता है, कितना गंदापन रहा होगा। और ये सब चलता है, ये सब हो रहा है। कईयों जगह इस तरह के कारोबार खुले हुए हैं, लाइसेंसी हैं, इनसे वो बेहतर है। वो कम से कम रिश्तों को कलंकित नहीं करते हैं। यह कितना निकृष्ट इंसान होगा। इसके अंदर शर्म नाम की कोई जो चीज होती है वो बची भी नहीं होगी कि अपनी पत्नी के लिए वह पति ढूंढता था 2-4 दिन के लिए और पैसे ऐसे आता था। वो पैसे कैसे यूज कर पाता होगा, ताज्जुब तो इस बात का है। उस पैसे से कैसे भोजन करता होगा, इसको वॉमिटिंग नहीं हो पाती थी, इसे अपने आप से नफरत नहीं होती थी, और वह कैसी महिला होगी। मजबूरी यह सब करवाती है, यह दुनिया जानती है, लेकिन मजबूरी यह नहीं करवाती कि दनादन तुम पति बदलते जाओ और तुम शिकार खोजो अपनी पत्नी के लिए। तुम तो उन गंदे लोगों से भी गंदे निकल गए जो बड़े बड़े शहरों में लाइसेंस लेकर के बैठे हैं ये सब काम करने के लिए। वह ये नहीं करते हैं, वो रिश्तों को कलंकित नहीं करते हैं। ये पति के नाम पर धब्बा, वो पत्नी के नाम पर। अरे क्या, कितनी बेशर्माई वाला कोफ्त आती है कि जब वो दिखने जाती होगी लड़की बनकर और वहां भाई खड़ा है बगल में, पति भाई बनकर, कि ये लड़की है। हाय हाय हाय, कैसे मुंह से निकलता होगा। और उसी के सामने वह दूसरे का हाथ पकड़ लेती होगी कि आज से ये अब मेरा पति है। वो खैर इसको विस्तार में जाएंगे तो मैं भी बेचैन हो जाऊंगा और आप भी बेचैन हो जाएंगे। ऐसे गंदे लोग धीरे धीरे कर करके पुलिस पकड़ रही है और उनका जो स्थान है जेल, समाज से दूर। समाज में ऐसी गंदगी रहनी भी नहीं चाहिए, उन्हें जेल पहुंचा रही है।
और वह जो निखिल है वह पुलिस की रिमांड पर है, जिससे इस गिरोह में जितने और लोग शामिल हैं वह भी पकड़े जा सकें, वह भी जेल में जा सकें, वह भी समाज से दूर रह सकें, क्योंकि जितने दिन वे समाज में रहेंगे समाज को दूषित करेंगे। ऐसे लोगों को समाज से बिल्कुल परिष्कृत कर देना चाहिए है। ये क्या था? सरकार के पास जाते, लाइसेंस ले लेते और यह सब होता है। जीबी रोड दिल्ली की सुनी होगी और कईयों रोडें ऐसी हैं, लाइसेंस लेकर के बिल्कुल विधिवत इसको धंधा का रूप देते। और आजकल ये चल भी रहा है, लेकिन ये तो ना करते। कभी पति भाई बन जाता है, कभी पति शिकार खोजता है, कभी और हाँ, यहाँ एक चीज और, इस लड़की ने कितनी साफ गोई से कह दिया कि घर चलाने में मशक्कत हो रही थी तो मेरा पति उनके संपर्क में आ गया, लुटेरी दुल्हन गैंग के संपर्क में आ गया, फिर मुझे भी जोड़ दिया गया। तू क्यों जुड़ गई थी? पति अकेला दोषी है? मतलब मौका आता है तो हाल दोष दूसरे पर कर दिया जाता है। तुमने कैसे स्वीकार कर लिया था? मेहनत करते, घर वापस जाते, ससुराल में जगह नहीं थी मायके जल चले जाते और कोई दिक्कत नहीं थी, लाइसेंस लेकर के ये गंदे धंधा करने लगते। लेकिन ये शादी नाम पर कितने के घर उजाड़े होंगे, कितने के अरमान लूटे होंगे तुम लोगों ने। उस घर में ढोलक बज रही थी जहां तू दुल्हन बन के गई थी। हाय मेरे लड़के की शादी हो गई, मेरी बहू आ गई। अब वो कौन सी बहू तलाश रहे होंगे? कितनों के साथ खेला है, कितनों के अरमान तोड़े हैं, लड़के के साथ साथ उसके परिवार वालों के पैसों से लूटा है, वह अलग। खैर, तुम्हारा स्थान जेल ही होना था और जेल ही हुआ। लेकिन अभी इन जो लुटेरी गैंग है इसको बाकी पकड़ना शेष है। जैसी पकड़ में आएगी बाकी लोग हम आपको जरूर बताएंगे।